वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलो मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी जीरो से रिलेटेड है। यहां पर हम देखेंगे कि वाई वी कांट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं। एक तो ये तो पता ही होगा, जीरो को तो कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, बट जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हम। क्यों, ऐसा क्यों है? तो इसी पे जरा आते हैं, कुछ इसके हिस्ट्री पे चलते हैं कि ऐसा कब हुआ कि जो हमारे एंशिएंट टाइम के मैथमेटिशियंस थे, ग्रीक में कहें या ग्रीस में, वहां पर लोग जीरो को कुछ काउंट ही नहीं करते थे कि जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जीरो को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया कि जीरो किसी काम की चीज नहीं है। बट इंडियन मैथमेटिशियन में ब्रह्मगुप्त बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे इंडिया के। उन्होंने जीरो की वैल्यू को काउंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ किया। कैसे किया उन्होंने कहा कि 1 में अगर जीरो को हम ऐड करें तो वैल्यू 1 होगी, 1 से अगर जीरो को माइनस करें तो भी वैल्यू 1 होगी, 1 में अगर जीरो को हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 0 हो जाएगी। बट जब ये बात आई कि 1 को हम जीरो से डिवाइड करें तब क्या होगा, तब यहां पे ब्रह्मगुप्ता इस चीज को सर्च नहीं कर पाए, नहीं सोच पाए इसके बारे में वो। फिर अगेन जो है भास्कर सेकंड आए। भास्कर सेकंड ने इस बारे में सोचा कि अगर हम 1 को जीरो से डिवाइड कर, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा। इट क्लियर? तो ऐसी बात आई। रामानुजन ने भी इस पे काफी वर्क किया। रामानुजन ने भी 1/0 के बारे में बोला, इन्फिनिटी इनके बारे में एक स्टोरी भी है कि इनके स्कूल टीचर ने इनसे पूछा कि अगर हम 10 एप्पल्स हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन था कि 10 एप्पल है, 5 स्टूडेंट्स में, बच्चों में उसको बांटना है तो कितने एप्पल हर एज स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो रामानुजन ने वहाँ पे क्वेश्चन किया कि अगर जो है एक भी एप्पल ना हो और एक भी स्टूडेंट ना हो तो फिर हम कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर 10 एप्पल हैं, 5 स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है 2 है। उनका कहना था कि अगर 0 एप्पल हो और 0 लोग हों तब हम इस चीज को डिवाइड करेंगे, तो 0 डिवाइड बाई 0 इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर वो टीचर क्या बताए, इस पर काफी मिथ है कि उस टीचर ने क्या रिप्लाई किया। बट रामानुजन का जो कहना था वहां पर वो यही था कि ये भी एक तरीके से नॉट डिफाइन हो जाएगा। वो कहा यह जाता है कि रामानुजन ने ही इससे बताया कि वो नॉट डिफाइन होगा वो। चलो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर ये जो नंबर है 1 डिवाइड बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। कई बार लोग बोल देते हैं कि अगर हम 0 से कोई नंबर डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी होगा। चलो देखते हैं, अगर हम 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका अगर 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ इन्फिनिटी में तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू इन्फिनिटी। एंड वी नो दैट कि 0 से अगर किसी भी नंबर में, इन्फिनिटी पर भी तो कोई तो नंबर ही होगा ना, अगर हम 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 0। अब यहां जरा देखो, बिल्कुल अलग सा आंसर आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 0। मतलब कि 0 और 1 आपस में इक्वल हो गए। और अगर 0 और 1 आपस में इक्वल हो जाएंगे फिर तो क्या क्या हो जाएगा, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मैथमेटिक्स ही कोलैप्स कर जाएगा। मतलब कि यहां से हर नंबर किसी दूसरे नंबर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 1 इसके, अगर मान लो कि मैं इधर 1 से 1 में 2 ऐड करता हूं और इधर भी 2 ऐड करता हूं, 1 में अगर 2 ऐड कर दिया मैंने, 1 + 2, और 0 में भी 2 ऐड कर दिया, ठीक, ये 3 इक्वल्स टू 2, 3 2 के इक्वल हो गया, 4 5 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि हर नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सारे के सारे नंबर एक ही इस नंबर लाइन पर एक ही पॉइंट पर कोलैप्स कर जाएंगे। पूरा मैथमेटिक्स का बेस ही बिगड़ जाएगा। पूरी मैथमेटिक्स का जो आधार है वही डगमगा जाएगा। वो बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपका सारे रूल बेकार हो जाएंगे। मीन्स कि मैथमेटिक्स में कुछ भी प्रूफ कर देंगे, किसी चीज को किसी के इक्वल प्रूफ कर देंगे। आपको मैं कल को बता दूंगा कि आप नहीं, आप अमिताभ बच्चन हो। शाहजहां ने ताजमहल आपके लिए बनवाया था, ये भी प्रूफ कर दिया जाएगा।
अगर जीरो किसी नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। आओ जरा इसको एक मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं और हम प्रूफ करेंगे कि 1 जो है 2 के इक्वल है। और वो कैसे इक्वल हो रहा है आओ जरा दिखाते हैं, और वहां पे तुम्हें एक गलती खोजना कि गलती कहाँ हो रही है। तो आइए अब हम प्रूफ करते हैं कि 1 2 के इक्वल है। चलिए आप देखते रहना कि कहाँ पर यहाँ पर गलती हो रही है। मैंने लिखा सपोज कर लो लेट कोई नंबर है ए और बी, वो दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमने सपोज किया है। ठीक है, ए और बी क्या है वो मान लो ग्रेटर है, 0 से बड़े नंबर्स हैं ये। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, ए और बी आपस में इक्वल है, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय बी, दोनों तरफ हमने बी से इसमें मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट, देखते जाना गलती कहाँ हो रही है, सब्ट्रैक्ट माइनस ए स्क्वायर बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, ठीक, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही चल रहा है। चलो यहाँ से हमने ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा बी माइनस ए इक्वल्स टू ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, एक ब्रैकेट में बी प्लस ए एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में बी माइनस ए। यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, बी प्लस ए बी माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसल हो गया। इट क्लियर। अब यहाँ पर देखो ए इक्वल्स टू क्या होगा, इसको बिठाओ, ए इक्वल्स टू बी प्लस ए, यही तो बचा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए इक्वल्स टू बी की जगह ए ले सकते हैं क्योंकि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ए प्लस ए मीन्स ए इक्वल्स टू 2a, तो 2 कहीं पर रहने देते हैं, ए को उधर भेजते हैं, तो ए डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू 2, तो ए से ए कैंसिल, 1 मीन्स क्या हो गया 1 इज इक्वल्स टू 2। ये कैसे प्रूफ हो गया, 1 2 के इक्वल प्रूफ हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला कि इसमें क्या गलती हो गई। हम तो बिल्कुल सही चल रहे थे बट इसमें मैथमेटिकल मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई। क्या हुई है, यहाँ पर देखो जरा, इसको जरा देखो हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस ऊपर जो नंबर है इसको हमने किससे डिवाइड किया है, b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ b और a दोनों कैसे नंबर हैं, इक्वल दोनों आपस में, और इक्वल नंबर को जब आपस में माइनस करोगे, मान लो कि b की वैल्यू 5 होगी तो a की वैल्यू भी तो 5 होगी। मान लो अगर कोई नंबर है, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल नंबर को डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 होगा। मतलब कि तुम इस नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो। अब ये देख लो, इसीलिए कहा गया कि 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे जैसा मैंने यहाँ पे कर दिया, तो तुम कुछ भी प्रूफ कर सकते हो। 1 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 3 के इक्वल हो जाएगा, तो कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं तो अगर 0 किसी नंबर को डिवाइड कर दिया तो मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ कि जो मोदी ने आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये भी प्रूफ कर सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको अपने घर बुलाया खाना खाने के लिए। कुछ भी इस दुनिया में प्रूफ हो सकता है किसी के बराबर। इज इट क्लियर? इसीलिए हमने 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया है। मान लो मेरे पास 10 पेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ओके, मैंने कहा कि इसको 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो 10 को 5 में डिवाइड कर दोगे तो सबको कितना आ जाएगा, 2 पेन। ओके, अगर ये 10 पेन है, 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो 10 को 2 में डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। 10 को 1 लोगों में डिवाइड करना है, 10 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। 10 को 0 लोगों में डिवाइड करना है, तो किस में डिवाइड करोगे? तो खुद ही लग रहा है ना कि इनवैलिड क्वेश्चन है कि हमें 10 पेन है हमारे पास, इसको 0 लोगों में डिवाइड करना है, तो कैसे बांटोगे बताओ, कितने पेन मिलेंगे किसको? इसीलिए हमने बोला कि इन्फिनिटी ना होकर के नॉट डिफाइन हो गया। और अब यही चीज़ तुम देख लो, अगर 1 जो है 2 के इक्वल अगर प्रूफ हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू 2। अगर ऐसा है तो मान लो मैं दोनों तरफ अगर मैं -1 कर दूं, 1 - 1 इक्वल्स टू 2 - 1, ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू
1, 0 1 के इक्वल हो गया। दोनों तरफ मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 0 और 1 इंटू 100, मतलब 0 इक्वल टू 100, 0 100 के इक्वल हो गया। 0 सबके इक्वल हो जाएगा, कोई नंबर किसी के भी इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर? इसी वजह से मैंने कहा कि 0 से हम किसी भी नंबर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, फिर शायद आपको पढ़ना भी ना पड़े मैथमेटिक्स, फिर शायद काफ़ी दिनों के लिए सिलेबस हमारे सब बंद हो जाएं, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा हमें। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक में। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ मुझे आप बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताना। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, वेलकम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।